Welcome to Online Guruji classes. This is part 2 of our lecture series on average. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले एवरेज का पार्ट 1 पक्का से देख लें। क्लियर? बाकी हमारे ऑनलाइन गुरुजी कि यूट्यूब के चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मैथ्स के आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिलेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग उन लेक्चर्स को भी पक्का से देख लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स यूट्यूब के थ्रू तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, तो फेसबुक के थ्रू आप लोगों को चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, ये सब बातें आप लोगों को फेसबुक के ग्रुप से रेगुलर आप लोग अपडेट्स होते रहोगे। क्लियर? ठीक है, ओके। आज एवरेज का हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इस पे हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है पेपर में। क्लियर? बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ट्रस्ट मी, एवरेज का। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज एवरेज। एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? किसी की हाइट हो सकती है, किसी की वेट हो सकता है, किसी का एज हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, सम ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है, एवरेज है क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, मतलब नीचे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस ये याद रखो आप लोग। अगर आप लोग इतना याद रखते हो तो ट्रस्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, या देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 10 पेपर आर 80। ठीक है, बोलता है कि एवरेज है 10 पेपर का एवरेज कितना बता रहा है आपको? 80 बता रहा है। मतलब अगर मैं देखूँ M1 प्लस M2 ये मार्क्स है उसके, सो ऑन अप टू 10 पेपर के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। 10 पेपर की बात हो रही है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको? इसका एवरेज दे रखा है 80। यही बोला है ना, दिस इज योर एवरेज। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 10 पेपर्स आर 80। मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने एवरेज लिख दिया 80। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो? आप यहाँ से लिख सकते हो कि M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन अप टू M10 इज नथिंग बट इज इक्वल टू 800। क्लियर? ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे देखो। ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ, अच्छा, इफ द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर आर नॉट कंसीडर द एवरेज इज 81। अब देखो ये उसके 10 सब्जेक्ट के मार्क्स है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पेपर होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक किसी स्टूडेंट के ये 10 सब्जेक्ट के मार्क्स है और उसका एवरेज कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। अब एक कंडीशन देते हैं कि मैं अब उसके 10 सब्जेक्ट के मार्क्स की जगह क्या करता हूं, उसके सिर्फ 8 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर करता हूं और 2 सब्जेक्ट कौन से छोड़ देता हूं? एक वो सब्जेक्ट छोड़ देता हूं जिसपे उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया और दूसरा मैं वो सब्जेक्ट छोड़ देता हूं जिसपे उसने सबसे लोएस्ट स्कोर किया। ठीक है, मतलब मैंने एक स्टूडेंट जिसके कि 10 मार्क्स थे उसमें से 2 मार्क्स छोड़ दिए, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स छोड़ दिए। कौन कौन से? एक वो सब्जेक्ट जिसपे उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था, एक दूसरा सब्जेक्ट वो जिसपे उसने सबसे लोएस्ट स्कोर किया था। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो एवरेज कितना आता है? 81 आता है। इसका मतलब अगर मैं M1
प्लस M2 टोटल सिर्फ 8 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो डिवाइड बाय अब क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब रिड्यूस हो जाएंगे 8 में। तो इसका अगर मैं एवरेज देखता हूं तो कितना आता है, 81 आता है। क्लियर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं M1 प्लस M2 सो ऑन M2 अप टू M8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 648। ठीक है। देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला उसके टोटल मार्क्स है उसके 10 सब्जेक्ट के, वो आया 800। ये क्या है, उसके 8 सब्जेक्ट के मार्क्स है। इस पे कौन से 2 सब्जेक्ट नहीं है, एक वो सब्जेक्ट नहीं है जिसपे उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था, दूसरा वो सब्जेक्ट नहीं है जिसपे उसने सबसे लोएस्ट स्कोर किया था। अगर मैं वन इक्वेशन, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं उसे, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। अगर मैं 1 में से सेकंड को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अगर आप ऐसे देखो तो मेरे पास M9 और M10 आएगा। तो M9 और M10 क्या है, M9 और M10 वो है, एक सबसे हाईएस्ट है, एक सबसे लोएस्ट है ना। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस करता हूं तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, एक होगा सबसे लोएस्ट और एक होगा सबसे हाईएस्ट। और वो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 152। क्लियर ना, ये स्टेप क्लियर हो गया। ये टोटल 10 सब्जेक्ट के मार्क्स आए 800, ये 8 सब्जेक्ट के मार्क्स आए 648। इसमें कौन से 2 सब्जेक्ट नहीं थे, सबसे लोएस्ट जिस पे स्कोर किया था, सबसे हाईएस्ट जिस पे स्कोर किया था, ये नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास लोएस्ट प्लस हाईएस्ट वाला, इसका मतलब M9 और M10 जो आएंगे यहां पर माइनस करने पे, वो क्या है 152 है। क्लियर। ओके। अब देखो यहां पर एक और कंडीशन दी है उसने, इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 92, वो बोल रहा है कि जो हाईएस्ट है वो 92 है। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, M लोएस्ट प्लस 92 इज इक्वल टू 152, लिख सकते हो ना। तो M लोएस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, M लोएस्ट इज नथिंग बट 60। 60 is nothing but option number B। ठीक है, क्लियर। ओके। कभी कभी वो यहां पर क्या करता है, यहां तक तो इतना स्टेप ठीक है 152 तक, उसके बाद वो यहां पर ऐसे नहीं बोलता इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 92, जैसे यहां पर बता दिया, ऐसे नहीं बताता। उसके बाद जैसे वो क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है। इसके बाद वो बोल सकता है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज से 20, तो आप लोग MH माइनस ML इज इक्वल टू 20 कर दोगे। या वो ऐसे ही भी बोल देता है इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर इन द रेशियो 3:2, तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट 3x ले लोगे तो लोएस्ट 2x आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 5, वहां से x निकल जाएगा, तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद तो यहां तक पहुंचने के बाद तो आप देखना है कि कंडीशन क्या होगी क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो उसी के कंडीशन के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं एज सच, कुछ फंडे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे फंडे हैं कि आप लोगों को उसके लिए कुछ अलग से मुझे बताना पड़ा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे फ्लो पे चलते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता इन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35। ठीक है, 20 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करा मैंने। एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले उन सब का सम कर दोगे, उन सारे 20 नंबर का। ठीक है, मैंने उन सारे 20 नंबर का सम कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दिया, जितने भी नंबर थे 20 नंबर थे, तो इससे क्या निकलता है, इनका एवरेज निकलता है। और वो एवरेज मुझे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। क्लियर। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर लेता हूँ, मैं यहाँ से हमेशा ये कंक्लूड कर लेता हूँ कि N1 प्लस N2, अगर मैं देखूँ N20 तक, तो ये क्या है मेरा 35 इंटू 20, दैट इज योर 700। क्लियर। इट इज डिस्कवर्ड लेटर, बाद में ये डिस्कवर किया गया दैट while calculating the average
वन नंबर नेमली 85 वॉज रेड एज 45। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है मैंने एवरेज कैलकुलेट कर दिया, मेरा एवरेज आया 35, बट बाद में ये बात पता चली कि भाई एक नंबर जो कि 85 था, ठीक है, मैंने उसे गलती से क्या रीड कर लिया था, 45 रीड कर लिया था। तो इसका मतलब जो एवरेज मैंने निकाला है वो एवरेज तो क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। तो अब मुझे सही एवरेज निकालना होगा। तो सही एवरेज अब देखो कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा N1 मैंने क्या करा था, मैंने ऐसे करके एवरेज निकाला था, बट उसमें मैंने एक गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, मैंने 85 की जगह 45 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इन किसी नंबर पे वो 45 लिख दिया था मैंने, जबकि मुझे लिखना क्या था, 85 लिखना था। तो सबसे पहले मैंने जो गलती की थी मैं उसे सुधार देता हूँ। मैंने 45 लिख दिया था गलती से, है ना, कहीं पे प्लस कर दिया था 45, तो मैं -45 करूंगा तो जो मैंने गलती की थी वो तो खत्म हो गई, प्लस जो मुझे अब लिखना था अब मैंने वो लिख दिया सही से। दोबारा 85 लिखना था मैंने, अब 85 लिखा। क्लियर, मैंने 45 लिख दिया था यहाँ पे कहीं पर N1 से N20 के जगह, एक्चुअल में मुझे 85 लिखना था। तो सबसे पहले जो मैंने गलती की थी, मैंने 45 लिख दिया था, तो मैंने उस 45 को हटा दिया माइनस करके। ठीक है, अब मैंने अपनी गलती को सुधार भी लिया। करना क्या था, 85 लिखना था, तो मैंने 85 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो मैं कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी माई करेक्ट एवरेज। क्लियर। अच्छा, एक और बात देखो, यहां से मुझे इक्वेशन 1 से ये तो पता है N1 प्लस N2 अप टू N20 इज नथिंग बट 700। तो मैं लिखूंगा 700 माइनस 45 प्लस 85 डिवाइड बाय 20। दिस विल बी माई करेक्ट एवरेज। ओके, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो ये कितना आ जाएगा, -45 प्लस 85 इज 40, 740 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 37। क्लियर। तो इसका मतलब करेक्ट एवरेज क्या था, 37 था। क्लियर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही, देखो मैंने इससे पहले लेक्चर 1 पे एक टिपिकल क्वेश्चन कराया था जिसपे 2 बार गलती दिखाई थी और नीचे का बेस भी चेंज होते हुए दिखाया था। मैंने बोला था एक्चुअल में 90 लेना था, उसने 100 ले लिया था, वो वाला क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, आपके प्री में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ये वाले। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ईजिली आप लोग कर लोगे, आई नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे एवरेज का लेक्चर, एवरेज कह रहा हूँ सॉरी, अलजेब्रा का लेक्चर देखा हुआ होगा। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अलजेब्रा अभी तक नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अलजेब्रा भी एक बार पक्का से देख लो, चाहे आपको आता है तब भी एक बार देख लो, कुछ ना कुछ नया तो आप सीख ही जाओगे। क्लियर। ओके, देखते हैं। देखो, the average of two number x and 1 upon x is a। वो बोलता है मेरे पास दो नंबर है, एक है x और दूसरा है 1 upon x, इसका एवरेज क्या है, a है। तो इसका मतलब मुझे पता है x प्लस 1 upon x दो नंबर हो गए, डिवाइड बाय a करूँ तो डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे क्या आएगा, एवरेज मिलेगा a। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अच्छा, वो मुझसे पूछता है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ, मुझे एवरेज निकालना है, किसका निकालना है, एक्स क्यूब और दूसरा नंबर क्या है 1/x क्यूब। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज यही होगा, यही होगा ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही होगा। अच्छा, अब देखो, अब क्योंकि मैं अलजेब्रा में मैंने इतना कुछ सीखा है, ठीक है, मैंने सीखा है कि कैसे मैं
x की वैल्यू 0 1 2 ये सब डाल के कैसे मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करना है आपने। ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन मिले वहां पर उसे यूज करना है उन ट्रिक्स को। ठीक है, इसीलिए वो सारे ट्रिक्स सीखे गए हैं। मैं यहाँ पर वही ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसे मैं लेंदी फॉर्मूला के एक्सपेंशन से नहीं बताने वाला। क्लियर? ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोगों ने करना ही ऐसे है। क्लियर? ओके, अब देखो मेरे पास x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, खाली एक रिस्ट्रिक्शन है। उसने बोला है x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? आप लोगों को भी पता है क्यों, क्योंकि x को 0 लूंगा तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगी, और मैंने अलजेब्रा में बताया है कि इन्फिनेटिव फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं क्या लूँ x को? ठीक है, सिंपल, अगर मैं x को 1 ले लूँ तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये तो। ठीक है, क्योंकि x को 2 लेने पे ये 2 + 1/2 हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। सो इट्स बेटर कि मैं x को क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 1 + 1/2 इज इक्वल टू a। मतलब मेरा a क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा मेरे पास 1। ए कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अच्छा, अगर x को मैंने 1 यहाँ लिया है तो x को 1 यहाँ भी लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मेरा a डैश कितना आ जाएगा, a डैश हो जाएगा मेरे पास 1 + 1/2। तो a डैश कितना आ जाएगा मेरे पास, a डैश आ जाएगा मेरे पास 1। क्लियर? अब आओ ऑप्शन में। ऑप्शन में आंसर दिया है आपको इन टर्म ऑफ a। क्लियर? और आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, आप लोगों ने निकाल रखा है, a की वैल्यू आप लोगों ने 1 निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0। ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। ये कितना, a को मैं 1 डाल रहा हूँ, 4 - 2 ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका a डैश कितना आया है, a डैश 1 आया है। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर, इसका मतलब आपका एवरेज निकालना था ना, तो एवरेज क्या होगा आपका, ये। क्लियर? वर्बली सॉल्व कर सकते थे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो सारे ही वर्बली सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर? मैंने a निकाल दिया, a1 आ गया। जैसे ही a1 आया आपने देखा कि ऑप्शन आपके किन टर्म पे है, ऑप्शन आपके a के टर्म पे है, तो आप ऑप्शन को पहले रिड्यूस कर लो। ठीक है, a को 1 डाल के मेरे ऑप्शन बन गए 0 3 2 1। अब आगे सॉल्व करो, a डैश निकालो, a डैश कितना आया, 1 आया। 1 आया मतलब ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4a³ - 3a। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, क्रिकेटर से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब तक बैट्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तब तो वो क्वेश्चन इजी होता है। जहां बॉलर पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिकी मानूंगा। ठीक है, क्यों ट्रिकी मानूंगा, क्योंकि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं, वैसे तो आई गेस मोस्टली सब लोगों को बेसिक नॉलेज तो होगा ही क्रिकेट का। ठीक है, क्योंकि आजकल IPL T20 वर्ल्ड कप और ये सब इतने आप लोगों के पॉपुलर है कि हर कोई लगभग देखता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो और किसी को पता है। ठीक है, बट बॉलिंग के बॉलर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन मीन्स पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया है और पेपर में आ जाए तो एक बार तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, मतलब हो सकता है कि गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे अभी हम। ओके, देखो, अ बैट्समैन वाला तो सिंपल है। अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन इन 10 इनिंग्स। ठीक है, 10 इनिंग्स पे उसका एवरेज कितना रहा, 60 रहा। ठीक है, तो मैं 10 इनिंग्स का उसका अगर टोटल करूं उसके स्कोर को, तो ये कितना आता है मेरे पास, 60 आता है। तो यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई हो जाता है, यहाँ से ये इम्प्लाई हो जाता है कि I1 + I2 + so on up to I10 is nothing but
600. Okay, find out how many runs are to be scored in 11th inning. मतलब अब वो बैट्समैन बैटिंग करने आए 11th इनिंग पे, कितना वो रन स्कोर करे 11th इनिंग पे, कि उसका जो एवरेज है वो क्या हो जाए, 60 की जगह 62 हो जाए. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अब मुझे देखो पता है I1 प्लस सो ऑन अप टू I10 तक तो वो पहला खेला ही था. ठीक है, अब वो एक और इनिंग खेल गया, से I11 खेल गया, तो नीचे अब क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 11 हो जाएंगे. और वो बोल रहा है कि उसका एवरेज कितना हो गया, अब 62 हो गया. यही तो उसने बोला, यही सब स्टोरी पे बोला उसने. ठीक है, तो यहां से मैं क्या डिडक्शन दे सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन अप टू I11 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 682 आ जाएगा. क्लियर. तो पूछा ये है कि उसने अपने 11th जो इनिंग्स था उस पे कितना रन बनाया. तो आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 1 कर दूंगा. तो 2 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, खाली I11 रह जाएगा. और I11 कितना आ जाएगा आपके पास, 82. क्लियर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्री के लेवल पे पूछे जाएंगे. ठीक है, मेंस में भी ऐसे ही सिंपल पूछे जाते हैं. ठीक है, कुछ मतलब एवरेज तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, सारे ही मैथ्स के स्कोरिंग है. ठीक है, आप लोगों ने प्री में जो लोग ऑनलाइन गुरुजी को फॉलो कर रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, जो जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है उन सारे बुक्स को फॉलो कर रहा है, ट्रस्ट मी, और पूरी मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से, फुल डेडिकेशन है. ट्रस्ट भी, आप लोग 25 से 25 स्कोर करके आओगे प्री में. ठीक है, और मेंस के लिए हम लोग और लेक्चर अपलोड करेंगे और अच्छे लेवल्स के साथ. ठीक है, ओके, क्लियर. क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 12.4. ओके, अब मुझे बताओ कि सबसे पहले बॉलिंग, बैटिंग एवरेज तो सबको पता है कि क्या होता है. ठीक है, अगर बॉलिंग एवरेज की बात करा जाए तो बॉलिंग एवरेज क्या होता है क्रिकेट में, 12.4 उसका बॉलिंग एवरेज है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि वो बॉलिंग करने आता है और जब वो 12.4 रन पिटाता है उसके बाद वो एक विकेट लेकर जाता है. जैसे बैट्समैन का एवरेज है से 20 उसका एवरेज है, इसका मतलब वो लगभग हर इनिंग्स में 20 रन बनाता है. अगर मैं बोलूं कि एक बॉलर का एवरेज, बॉलिंग एवरेज 20 है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो 20 रन पिटाता है उसके बाद एक विकेट लेकर जाता है. क्लियर. ठीक है, और बैट्समैन ज्यादा रन बनाएगा तो उसका क्या होता है, उसके बैटिंग एवरेज बढ़ती जाती है. क्लियर. और बॉलर ज्यादा विकेट लेता जाएगा तो उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती जाएगी. अगर मैं बोलूं कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज 5 है और एक बॉलर है उसका बॉलिंग एवरेज है 20, कौन सा बॉलर अच्छा है, ऑब्वियस है वो बॉलर अच्छा है जिसकी बॉलिंग एवरेज 5 है. इसका मतलब वो हर 5 रन देने के बाद एक विकेट निकालता है. क्लियर. और अगर यही बैट्समैन की बात हो कि एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 5 है और दूसरा बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 20 है, तो कौन सा बैट्समैन अच्छा है, बैट्समैन जिसका बैटिंग एवरेज 20 है. इसका मतलब वो हर मैच पे लगभग 20 रन बना रहा है. ठीक है, तो बॉलर का एवरेज यहां पर कितना दिया है, 12.4. ठीक है, इसका मतलब वो 12.4 रन देने के बाद एक विकेट लेता है ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज क्या हुआ आप लोगों का, ठीक है, बॉलिंग एवरेज इज टोटल
रन गिवन, मतलब कितने उसने टोटल रन दे दिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। क्लियर? ये होता है बॉलिंग एवरेज, मतलब कितने रन दिए अपॉन कितने टोटल विकेट लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 12.4, तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना है 12.4 है। ठीक है, टोटल उसने कितने रन दिए ये नहीं बताया मुझे, मैंने उसे मान लिया से टी इज द टोटल रन गिवन। और नंबर ऑफ विकेट कितने हैं ये भी नहीं बताया, तो मैंने नंबर ऑफ विकेट को मान लिया एन, नंबर ऑफ विकेट्स। तो मैंने यहां से ये कंक्लूड कर लिया कि जो टी है मेरा क्या है 12.4 एन। क्लियर? आ गया। व्हेन ही टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन, अब उसने क्या करा 26 रन पिटाए और 5 विकेट ले लिए इन हिज लास्ट मैच। ठीक है, अपने लास्ट, अभी तक तो ये कंडीशन था कि 12.4 का एवरेज था और टी इज द टोटल रन गिवन जितना भी दिया था उसने, और एन इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन था। अब लास्ट मैच पे वो आया, अपने लास्ट मैच पे उसने क्या करा 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए। ठीक है, तो अब उसका टोटल रन गिवन कितना हो जाएगा, पहले टी था, लास्ट में क्या हुआ उसने 26 रन और दिए, तो मतलब अभी तक उसने कितना रन दे दिया टी प्लस 26, और विकेट कितने लिए उसने 5 विकेट लिए, मतलब अभी तक तो एन विकेट था उसके पास, अब लास्ट मैच पे उसने 5 और विकेट ले लिए। तो अब ये कंडीशन हो गया कि अब उसने टोटल रन कितने दे दिए हैं टी प्लस 26 दे दिए है, और विकेट कितना ले लिया है एन प्लस 5 ले लिया है। ठीक है, क्लियर? ओके, he improved his bowling average by 0.2 points, बॉलिंग एवरेज को उसने इंप्रूव किया। तो मैंने क्या बोला है देखो, बैटिंग एवरेज इंप्रूव होगा तो वो प्लस होगा, बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होगा तो वो माइनस होगा। इंप्रूव हुआ मतलब उसने बेटर किया, तो अब उसका बॉलिंग एवरेज क्या है 12.4 ना रह के 12.2 है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया बॉलिंग एवरेज कम होता जाता है तो वो अच्छा माना जाता है, बैटिंग एवरेज ज़्यादा होता जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर उसने अपने बॉलिंग एवरेज को इम्प्रूव किया है, इसका मतलब पहले ज़्यादा था अब उसने उसे कम किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो पहले 12.4 था, अब उसने 0.2 से इम्प्रूव किया, मतलब अब 12.4 नहीं रह गया उसका 12.2 रह गया उसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बैटिंग एवरेज ज़्यादा होता जाता है अच्छा माना जाता है, बॉलिंग एवरेज जितना कम होता जाएगा वो अच्छा होगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि 5 रन पे 1 विकेट, आई गेस समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्लियर? बस अब इसे सॉल्व कर लो, बट ये बात ध्यान रखना इसमें बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज पे। ठीक है, बैटिंग एवरेज तो नॉर्मल आप लोग करते हो, बॉलिंग एवरेज पे क्या करते हैं, ही इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2। मैंने जितने लोगों को देखा है, ठीक है, मतलब जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन पहली बार आएगा पेपर में, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, वो लोग क्या करते हैं 12.6 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे तो उसका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव थोड़ी हुआ, इसका मतलब उसने बॉलिंग एवरेज और खराब कर ली अपनी। ठीक है, बॉलिंग एवरेज तो तब इंप्रूव होगा ना जब वो कम होता जाएगा। क्लियर? ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 12.2n प्लस 12.2 इंटू 5 61 इज इक्वल टू टी कितना है 12.4n प्लस 26। क्लियर? तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसे यहाँ ले जाओ इसे यहाँ लाओ तो मेरे पास आ गया 0.2 n इज नथिंग बट इक्वल टू 61 में से 26 गया 35। क्लियर? तो आपके पास n आ गया 35 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया 10 आया, 1 जा 5 जा और 35 5 जा
175. So my option will be option number C, 175. क्या पूछा गया था? द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, मतलब ये लास्ट मैच खेलने से पहले, वो एन पूछ रहा है मुझसे ना, ये तो लास्ट मैच का कंडीशन है, ये लास्ट मैच खेलने से पहले का कंडीशन है, ठीक है? तो उसने ये पूछा था मुझसे, क्लियर? अगर वो पूछता लास्ट मैच पे द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम, द नंबर ऑफ टोटल विकेट टेकन बाय हिम आता, अगर टोटल आता तो टोटल पे क्या होता है n+5, मतलब 175 तो आता उसका लास्ट मैच खेलने से पहले, और लास्ट मैच में उसने 5 विकेट और लिए थे, तो ऑप्शन क्या बन जाता? 180 बन जाता। तो यहाँ पर ऐसे ट्रिक मत हो जाना, ठीक है? एग्जामिनर तो कोशिश करेगा ही अपने एंड से ट्रिक करने को आपको, बट आप लोगों ने ध्यान रखना है, हमेशा 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 एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन मार्क करने से पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पक्का पढ़ लेना, ट्रस्ट में, वरना 2 क्वेश्चन तो यहीं गलत करके आओगे, क्लियर? हमेशा ऑप्शन जब मार्क कर ही रहे हो ना, कंप्यूटर में क्लिक करने वाले होंगे, उससे पहले 1 सेकंड भी नहीं लगता, देख लेना लास्ट लाइन में पूछा क्या गया है, ठीक है? बहुत बार ये गलती हो जाती है, स्पीड के चक्कर में ना गलती होती ही है, ठीक है? तो ये गलती मत करना, ठीक है? पता चला सारा सही कर रखा और लास्ट पे टिक मारते वक्त ही आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है? तो इन सब गलतियों से बचना है, ये एक अपनी टेंडेंसी बना लो जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, ठीक है? जितने भी आप लोग सेट कर रहे होंगे, मॉक्स कर रहे होंगे, जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन मार्क करते हो, उसे मार्क करते करते टाइम एक बार आंखें उठा के ऊपर क्वेश्चन का लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना कि पूछा क्या गया है, ठीक है ना? बहुत इजीली ट्रिक हो जाते हैं वहां पर, क्लियर? ओके, इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर्स कीजिए वीडियो को, ठीक है? ताकि वो लोग भी कुछ जितना भी बेनिफिट मिले चैनल से, उन बेनिफिट्स को उठा पाए, क्लियर? ओके, थैंक यू।